ए कंसल्टेंट फिजिशियन इब्न सीना हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज का ये मकसद जो है कुछ ब्लड प्रेशर, शुगर, इससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में बात करना है। तो टू बिगिन विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के 5 कंपोनेंट होते हैं: शुगर का बढ़ा हुआ होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना, कोलेस्ट्रॉल और दूसरी लिपिड्स का तनासुब बिगड़ा हुआ होना, विटामिन डी की कमी, और कुछ मरीजों में यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ होता है। हमारे यहाँ ये कॉमन सेइंग है कि ज़्यादातर मरीज होते हैं उनमें शुगर और ब्लड प्रेशर साथ साथ चलती है। अच्छा, शुगर की कुछ कार्डिनल सिम्टम्स होती हैं जिससे कि मरीज जो है वो अलार्म हो जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं साइलेंट किलर। सर में दर्द, नींद का हो जाना, पेशाब का ज़्यादा आना, घबराहट होना, ये सब वेग सी सिम्टम्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसका ब्लड प्रेशर से कोई ताल्लुक हो। जनरली वो ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं। और चूँकि थोड़ी सी इल हेल्थ डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी होती है, तो इसलिए पेशेंट के लिए सेपरेट आउट करना मुश्किल होता है। अगर हमें पता चल गया है कि मेरे मरीज़ को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो फिर हमें उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है और इसकी दवा हमेशा खाई जाती है लाइफ लॉन्ग इंडेफिनेट पीरियड के लिए। डॉक्टर बीच में फ्रॉम टाइम टू टाइम डोज को एडजस्ट करता है। दवा को सिलेक्शन जो है उसका काम है, ये ट्रेन टू डू दैट। तो अपनी मर्ज़ी से उसमें कुछ नहीं करना चाहिए। अक्सर मरीज़ जो हैं वो सोचते हैं जी कि अब तो मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, अब तो मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका एक से ज़्यादा मरतबा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको हमेशा दवा की ज़रूरत है। आपको उसको कंट्रोल में रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका डॉक्टर उसमें आपकी हेल्प करेगा उसको कंट्रोल करने में। जहाँ तक शुगर का ताल्लुक है, डायबिटीज़, जैसा कि मैंने कहा, दोनों साथ साथ चलती हैं। तो डायबिटीज़ के मरीज़ों में जो ब्लड प्रेशर की कट ऑफ लाइन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे एक मरीज़ है जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो उसका ब्लड प्रेशर हम कहते हैं 140/90 कट ऑफ लाइन, इससे ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन। लेकिन शुगर का मरीज़ जो है उसकी कट ऑफ लाइन थोड़ी सी नीचे है, 130/80 रखी गई है उसकी बाई अथॉरिटीज़ के जी। इससे कम होना चाहिए शुगर के मरीज़ का, क्योंकि हाई रिस्क पेशेंट है। अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ, एक मरीज़ है जिसके 2 स्टंट डले हुए हैं, एडवांस कार्डियक डिजीज़ है, उसका ब्लड प्रेशर तो 140/90 उसके लिए टॉक्सिक है। तो इसी तरह से ब्लड प्रेशर की जो वैल्यूज़ या कट ऑफ लाइन एडजस्ट होती हैं वो उसकी दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट की जाती हैं, उसके हिसाब से एडजस्ट की जाती हैं। तो बहरहाल शुगर कंट्रोल कीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए, नमकियात और लिपिड्स का तनासुब कंट्रोल कीजिए, यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल कीजिए, विटामिन डी कम है तो उसको बढ़ाइए, प्रो इन्फ्लेमेटरी है, विटामिन डी की कमी जनरलाइज इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और अमूमन ये उन लोगों को होती है जिनकी न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं होती है, या ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे होते हैं, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लाइक ए डॉक्टर, सारा दिन बैठे रहते हैं कुर्सी के ऊपर। और अगर हम भी मजदूरों की तरह 2-3 पराठे और 3-4 तंदूर की रोटियां खाने लगे तो प्रॉब्लम तो होगी। इनटेक आउटपुट का बैलेंस होता है। अगर 2000 कैलोरीज आपका इनटेक है और आपके आउटपुट जो है 1500 कैलोरी है, तो 500 कैलोरी जाके डिपॉजिट होंगी, और जब वो डिपॉजिट होंगी तो इस तरह की मेटाबॉलिक अबनॉर्मैलिटीज करेंगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज का टेक होम मैसेज ये है कि ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया है तो उसकी दवा हमेशा खानी है, पाबंदी से, रोज़ाना, बिला नापा, और उसको हमेशा कंट्रोल में रखना है। अगर आप देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए।